हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले हम नंबर सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने एचसीएफ, एलसीएम और जितनी भी सारी चीज़ें, यूनिट डिजिट हो या कुछ भी हो, नंबर ऑफ जीरोज वगैरह सारा कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, सर्ट इंडिसेस बचा हुआ है इसके अंदर, और एक क्लास हमारी एपीजीपी की बची हुई है, उसको हम बाद में कंप्लीट कर लेंगे। उससे पहले हम परसेंटेज पढ़ चुके हैं, परसेंटेज बिल्कुल कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने ना देखा हो तो उसको देख लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में भी उसका कुछ यूज होने वाला है, काफ़ी यूज होगा बल्कि। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए, पहले सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम जो इसके अंदर टर्म्स यूज करेंगे, है ना, जैसे सीपी यूज करेंगे, एसपी यूज करेंगे, एमपी यूज करेंगे, तो इनकी ये होते क्या है, इनको पहले जान लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट को पी से डिनोट करते हैं, तो जितने भी इनके एब्रीविएशन हैं उनको हम पहले पढ़ लेते हैं कि है क्या क्या है। जैसे कि कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी है ना, इसको बोलते हैं हम सीपी, कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं लागत मूल्य। ठीक है, कोई वस्तु जितने में बन के बाहर निकली या जितने में हमारे पास आई, वो हमारा उसका लागत मूल्य हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, या इसको ही क्रय मूल्य भी बोलते हैं। ठीक है, एसपी सेलिंग प्राइस को बोलते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य, जितने में हमने उसको आगे को बेचा वो उसका क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, जिसको हम एसपी लिखेंगे। ठीक, अब मार्क प्राइस क्या होता है, एमआरपी होता है। मान लीजिए हमने वस्तु खरीद के लाए हम, ठीक, उस पर हम एक कोई भी एक वैल्यू पुट कर देंगे कि इतनी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, एमआरपी बोलते हैं, जिसको मैक्स रिटेल प्राइस बोलते हैं ना। एमआरपी आप लोगों ने देखा भी होगा, या फिर इसको हम एमपी भी बोल देते हैं, मार्क प्राइस, जिसको हम इससे ऊपर नहीं बेच सकते कोई भी वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा एमआरपी हो जाएगा। बाकी एमआरपी के लिए हम इस एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट में क्वेश्चन आते हैं, डिस्काउंट के क्वेश्चन, उसकी हम एक अलग से क्लास बनाएंगे। ठीक है, अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसको देखिए आप, काफ़ी अच्छी हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है वो। ठीक, प्रॉफिट को हम किससे डिनोट करेंगे, पी से डिनोट करेंगे, लॉस को एल से। इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉफिट या लॉस, इसको हम आगे समझेंगे कि प्रॉफिट और लॉस होता कैसे है, किस पे होता है और क्यों होता है। ठीक है, और डिस्काउंट को हम डी से डिनोट करेंगे, यानी कि छूट, जिसको बट्टा भी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ तो हमने देख लिया कि जो हम इसके अंदर टर्म्स यूज करने के लिए जा रहे हैं उनको क्या क्या कहते हैं और उनका कैसे कैसे हम यूज करेंगे, उसको आगे देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पी यानी कि प्रॉफिट, देखो यहाँ सारा क्या लिखा हुआ है, पी एल, एल परसेंट, पी परसेंट, है ना, इस तरह से लिखा हुआ है, एस पी, सी पी, एम पी, क्योंकि पूरा पूरा हम लिखेंगे नहीं, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हम पूरा पूरा नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, पी यानी कि प्रॉफिट होता क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या हो जाता है, हमारा प्रॉफिट हो जाता है। जैसे कि मैं अगर 100 रुपये की कोई चीज़ खरीद के लाता हूँ, यानी कि मैंने इसके लिए इतनी लागत लगाई है, कितने रुपए, 100 रुपये, इसको अगर मैं बेच देता हूँ कितने में, 120 में बेच देता हूँ, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, अगर इस 100 रुपये की चीज़ को मैं 80 की बेच दूँ तो फिर मेरा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, कितने की, 20 की हो रही है। तो यही चीज़ तो हम इसके अंदर कर रहे हैं। सेलिंग प्राइस कितना है, 120 है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है, तो 120 में से 100 रुपये घटा दूँ मैं, तो हमारे 20 रुपये क्या आ जाएंगे, प्रॉफिट के आ जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से हम 100 रुपये खर्च कर रहे थे, लागत मूल्य या क्रय मूल्य हमारा 100 रुपये था, उसको हम 80 में सेल कर रहे हैं, यानी कि कितने का नुकसान उठा रहे हैं, 20 रुपये का नुकसान उठा रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि सी पी माइनस एस पी कर दोगे तो वहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, कितने रुपए का हमको लॉस हुआ है। ठीक, ये चीज़ तो होगी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे हम प्रॉफिट और लॉस को कैसे कैसे देखते हैं। ठीक, अब यहीं पे बात नहीं बनेगी, वो कहेगा आगे कि इनके परसेंटेज भी बताओ। जैसे कि पी परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, ऊपर रख दीजिए प्रॉफिट, अपॉन में रख दीजिए कॉस्ट प्राइस, इनटू कर दीजिए 100। ठीक है, आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जो भी लिया था हमने कि 100 की चीज़ को हम 120 में बेच रहे थे, तो हमें कुल मिला के प्रॉफिट जो हो रहा था वो 20 रुपये का हो रहा था। लेकिन इस 20 रुपये के प्रॉफिट को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो 20 रुपये का प्रॉफिट हमें किस पे हो रहा है, 100 पे हो रहा है, और इनटू परसेंटेज लगाने के लिए 100 लगा देंगे, यानी कि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और 20% हमारी क्या आ जाएगी, प्रॉफिट आ जाएगा। कि कितने परसेंटेज के टर्म्स में कितना है, 20%, और रुपए के टर्म्स में 100 से 120 बेच रहे थे हम, तो भी हमारा 20 रुपये का नुकसान हो रहा था। साफ साफ दिख रहा है, इजी एग्जांपल है। बाकी इस तरह के आपको मैं समझाने के लिए लिया है। बाकी आपको फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है कि पी परसेंट बराबर पी अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, इसी तरीके से बात करते हैं हम लॉस की। तो लॉस के लिए मैंने आपको क्या बताया था अभी कि 100 रुपये की चीज़ को हम 80 में अगर बेचना शुरू कर दें तो हमको कितने रुपये का लॉस होगा, 20 रुपये का लॉस होगा। कितने पे होगा लॉस या प्रॉफिट, हमेशा ध्यान रखना सीपी पे ही होता है, किसी और पे नहीं हो सकता।
क्योंकि जो जितना रुपये हमने उसके लिए खर्च किया है उस पर तो हम निकाल लेंगे। मान लो 100 रुपये हमने लगाए या 20 रुपये हमने लगाए, वहाँ से हमको 16 ही रुपये मिले, तो हम जो भी वैल्यू का आकलन करेंगे वो 20 पे तो करेंगे कि भाई हमारी जेब से तो 20 चले गए, उसके बाद हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो तो 20 के आधार पे होना है सब कुछ, ठीक है। तो इसी तरीके से 20 रुपये का जब लॉस हो गया कितने पे, 100 पे, 100 CP था, इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 20% क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से हमको परसेंटेज की वैल्यू समझनी थी। बाकी अगर आपको इसमें भी डाउट हो कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं तो आप परसेंटेज वाली क्लास देख सकते हैं, 8 या 9 क्लास हैं परसेंटेज की, ठीक है। और उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक का सारा कुछ बताया हुआ है काफ़ी अच्छे ढंग से, ठीक है। तो बात हमारी किस किस की होगी, प्रॉफिट परसेंट की भी होगी और लॉस परसेंट की भी होगी। लॉस परसेंट निकालने के लिए वही के ऊपर लॉस रखो अपॉन में CP इंटू 100। अब बात आती है कुछ फॉर्मूले हमारे, एक तो ये फॉर्मूला जो लास्ट वाला है इसको देखेंगे, ये हमारा डिस्काउंट में काम आएगा और लगभग 50-60% क्वेश्चन इससे ही हो जाते हैं, लगभग काफ़ी क्वेश्चन इससे हो जाते हैं डिस्काउंट के बेसिक वाले। बाकी टफ क्वेश्चन जो आते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है पर पूरे क्वेश्चन इससे सॉल्व नहीं हो सकते। बाकी बेसिक अगर आप करोगे कोई भी तो ये फॉर्मूला आपका बहुत कारगर होने वाला है, तो इसको आपने अच्छे से याद रखना है। बाकी आप जब इसको इस्तेमाल करूँ, वीडियो बनाऊँगा मैं इसकी डिस्काउंट वाली, उस टाइम पे आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगा। इसलिए पहले वाले दो समझते हैं क्या कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस हमारा क्या होता है, CP इंटू 1+P% या फिर CP इंटू 100+P% अपॉन 100, ठीक है। और ये यहाँ पे ऐसे ही ये लिखा हुआ है। दरअसल इसके कहने का मतलब क्या है वो समझिए। ये देखिए कह रहा है कि SP को अगर हम डिनोट करें CP के साथ तो CP का हमारा क्या हो जाएगा, 1+P% हो जाएगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दे दिया कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि CP खुद तो रहा होगा प्लस CP का कितने परसेंट, 20% और रहा होगा। CP का 20% हमको मिलेगा तभी तो जाके हमारा सेलिंग प्राइस तैयार होगा, ठीक है, तभी हमारा क्या विक्रय मूल्य तैयार होगा। अब यहाँ से इसको अगर हम CP कॉमन ले लें तो 1+20/100 बच जाएगा, या फिर इसको हम 20/100 भी ना लिख के परसेंटेज के टर्म्स में ही छोड़ दें तो 1+20% हो जाएगा, इस टू क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा। और यही तो उस फॉर्मूले में लिखा हुआ है ऊपर कि SP जो बराबर होता है CP के 1+ ये P की वैल्यू क्या है, 20 मान ली हमने यहाँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए, बाकी P% इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ है। बेसिक चीज़ है, इसमें समझाने की कुछ एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। परसेंटेज में मैंने ये चीज़ें बताई थी आपको, ठीक है। इसी तरीके से अगर लॉस की बात करेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू लॉस वाली आ जाएगी। जैसा कि अगर वो कहे कि 10% का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस का मतलब क्या होगा कि 100% अगर उसका करंट CP है, उसका कॉस्ट प्राइस, तो 10% का लॉस मतलब सेलिंग प्राइस उसका कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। इसी चीज़ को हम फॉर्मूले के टर्म्स में अगर देखना चाहें तो ऊपर ये बताया हुआ है, ठीक है। ये दोनों ही फॉर्मूले इस तरीके से काम करते हैं, इनको आप लिख के रख सकते हैं। बाकी अगर डिस्काउंट की जब हम बात करेंगे तो इस फॉर्मूले को भी बता देता हूँ, अभी ज़रूरत तो इसकी पढ़ने वाली है नहीं कहीं, 1 मिनट, कि CP और MP का डायरेक्ट रेशियो निकालते हैं हम जब हमको डिस्काउंट परसेंट दे देता है वो और प्रॉफिट परसेंट दे देता है। तो कैसे निकालते हैं CP और MP का रेशियो, कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कर दीजिए और अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कर दीजिए, तो वहाँ से CP और MP का डायरेक्ट रेशियो आ जाता है, जिसके ऊपर हम बेसिक क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। हमको लंबी चौड़ी कैलकुलेशन से हम बच जाते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला ज़रूर नोट डाउन करके रखना है और इसको याद भी करना है, ठीक है। चलिए इतना ही बेसिक समझाने का था, बाकी आगे क्वेश्चंस में जैसे जैसे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते जाएंगे उनको मैं वहीं पे बताता रहूँगा। प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चंस की, आप उनको नोट डाउन करके रख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तैयार हो जाएगा आपका पूरा प्रॉफिट लॉस अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है पहला। अ मैन वाइज 12 आर्टिकल्स इन ₹12, यानी कि एक आदमी ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीदी हैं, ठीक है, और सेल दैम एट द रेट ऑफ 1.25 पर आर्टिकल, और एक वस्तु को 1 रुपये 25 पैसे का वो बेच रहा है, तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा। मुझे एक बात बताइए कि वो 12 रुपये की 12 वस्तुएं खरीद रहा है, यानी कि 1 रुपये की एक वस्तु होगी, 1 रुपये की एक वस्तु होगी, तो हमारा क्रय मूल्य कितना है, एक वस्तु के लिए हमने कितने रुपए खर्च किए हैं, 1 रुपया खर्च किया है। अब बात आती है बेचने की।
अब बेचने की जब बात यहाँ पे आ रही है तो वो कह रहा है कि एक आर्टिकल को ही हम 1 रुपये 25 पैसे में बेचते हैं। ठीक है, यहाँ 12 आर्टिकल दे रखे थे, वहाँ एक आर्टिकल की वैल्यू दे रखी थी सेलिंग प्राइस में, इसलिए हमने यहाँ पे भी एक आर्टिकल की वैल्यू लिख ली। प्रॉफिट और लॉस तो तभी काउंट कर पाएंगे। अब 1 रुपये की चीज़ को हम कितने में बेच रहे हैं, 1 रुपये 25 पैसे में बेच रहे हैं, यानी कि कुल मिला के कितने का फ़ायदा हो रहा है हमको, 0.25 का। लेकिन हमको सिर्फ यही नहीं बताना कि 0.25 का फ़ायदा हो रहा है, हमको परसेंटेज के टर्म्स में आंसर देना है। तो परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, अपॉन में रख देंगे CP और इंटू 100। ठीक, इससे ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे और 25% हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, देख के पता चल रहा था, लेकिन स्टार्ट करने के लिए बेसिक क्वेश्चन ही लेने पड़ते हैं। तो 25% हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। एक बात बताइए, अगर उसका हम CP क्या मान लें, 100% मान लें। ये क्वेश्चन सिर्फ लिख के इसलिए बता रहा हूँ कि आपके समझ आ जाएं, अदरवाइज़ आपने भी इनकी प्रैक्टिस इतनी कर लेनी है कि इनको लिखने की ज़रूरत बिल्कुल ना पड़े। अगर हमने कॉस्ट प्राइस उसका 100% मान लिया, यानी कि फिर उसको वो 10% की हानि पे बेच रहा है। 100% की चीज़ को 10% की हानि पे बेच रहा है, मतलब 90% पे बेच रहा है। ठीक है, और इस 90% की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, 72 दी हुई है। वो क्या कह रहा है कि 5% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, यानी कि 100% तो उसका CP था, कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य, इस पे 5% का फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहा है वो। तो 105% में उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सेल करना पड़ेगा। तो 90% की वैल्यू 72 है, तो 105% की वैल्यू कितनी होगी, ये हमको बताना है। 72/90 इंटू 105, यूनिटरी मेथड लगा दिया। परसेंटेज में मैंने इसको बहुत कई बार बताया है, तो आपको पता ही होगा वैसे तो। 9 से काट लीजिए, 9 2 90 और 9 8 72। ठीक है, 5 से काट लीजिए, 5 2 10 और ये कटेगा 21 बार। 2 से इसको काटोगे 4 बार, तो ये कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 84 रुपये हो जाएगा, जब उसको 5% का फ़ायदे पे उसको बेचेगा वो। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप भले ही स्टार्टिंग कर रहे हैं पढ़ने की, लेकिन एक्स मान के अवॉइड कीजिए, क्योंकि आजकल पेपर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर एक्स मानने बैठोगे तो पेपर पूरा सॉल्व कभी भी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य बताओ। विक्रय मूल्य का मतलब SP बताना है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, 1400 रुपये के हम खरीद के लाए, कितने का, 1400 रुपये का हम खरीद के लाए, 1400 का। इस पे कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। परसेंटेज में मैंने यही चीज़ समझाने की कोशिश की थी आपको कि 100% हर वैल्यू होती है, उसी पे सब चीज़ों को माइनस करना है, प्लस करना है, जो भी कुछ। इसी तरीके से प्रॉफिट लॉस में भी अगर 10% का फ़ायदा हो रहा है तो यानी कि वो वैल्यू अपने आप की 110% हो जाएगी, और 10% का लॉस हो रहा है तो अपने आप की 90% हो जाएगी। इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं, 1400 रुपये का हम उसको ख़रीद के लाए, ठीक है, और उसमें हमने 15% की हानि होगी, यानी कि 1400 का कितना लॉस हो गया, 15% लॉस हो गया। यही तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा कि 1400 रुपये तो वैल्यू उसकी खुद की थी, उसमें से हमें कितना लॉस हो गया, 15% का। तो 1400 का हमने 15% लिख दिया, यहाँ से कैलकुलेट करोगे आंसर तब भी आ जाएगा। बाकी जब हमको पता है डायरेक्ट कि 1400 रुपये वैल्यू उसकी 100% है खुद की कॉस्ट प्राइस, और 15% की हानि हो रही है, तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि 85% उसकी वैल्यू बची होगी। 100 में से 15% तो उसको घाटा हो गया, तो उसका कितना 85% ही बचा होगा। परसेंटेज हटा के हम क्या करेंगे, अपॉन में 100 लगा देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 14 पंजे 70, 7 कैरी हो गए, और 14 8 112 और 7 119, तो 1190 हमारा क्या आ जाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एक आदमी एक पुरानी टाइपिंग मशीन को 1200 रुपये में ख़रीद के लाता है, उसकी मरम्मत पे 200 रुपये खर्च करता है वो, उसके बाद उसे 1680 रुपये में बेच देता है, तो उसका प्रॉफिट बताना है कि क्या हुआ उसको। तो मुझे एक बात बताइए कि वो 1200 रुपये में तो उसके ख़रीद के लाया, 200 रुपये उसने और खर्च कर दिए, तो उसकी कुल लागत कितनी होगी, 1400 रुपये होगी। उसने तो भाई 1400 रुपये खर्च कर दिए, तो उसको कितने रुपये का पड़ा वो, 1 मिनट, उसको कितने का पड़ा वो मशीन, 1400 रुपये की पड़ी।
यानी कि उसकी लागत मूल्य कितना हो गया उस आदमी के लिए, 1400 रुपये हो गया, और सेलिंग प्राइस कितना है उसका, 1680 रुपये है। तो यहाँ से कितना गैप आ रहा है, 280 रुपये। यानी कि 280 रुपये का फ़ायदा लेके उसने बेचा है। लेकिन हमको सिर्फ पैसों के टर्म्स में नहीं बताना, इसको परसेंटेज के टर्म्स में बताना है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो 280 तो हमारा प्रॉफिट है, अपॉन में रख दीजिए सीपी, यानी कि उसकी लागत कितनी हो गई, 1400 रुपये, और इंटू 100। ठीक, अब आप इस जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 140 से इसको काटोगे तो 2 बार जाएगा, और 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20%। तो प्रॉफिट कितना हो गया उसको, 20% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए एक वस्तु बी को 10% के लाभ पर बेचता है, बी उसे 7.5% के लाभ पर सी को बेचता है, और सी उसे 25% की हानि पर बेचता है। ठीक है, और ए का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 3200 रुपये दिया है। तो सी उसे कितने पैसे में बेचता है, ये हमको बताना है। इस तरह के डिट्टो क्वेश्चन मैंने बताया ना कि प्रॉफिट लॉस के भी कई सारे क्वेश्चंस परसेंटेज में ऑलरेडी करा चुका हूँ, और ये क्वेश्चन इस तरह के भी कई सारे क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं वहाँ। और एक मेथड नहीं, दो तीन मेथड बता रखे हैं इनके, कि रेशो मेथड है, या फिर कॉन्जुगेटिवली आगे को बढ़ाते जाओगे तो भी है, एक ओवरऑल परसेंटेज निकाल लोगे तो भी है। 3-4 मेथड होते हैं इसके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना। पहले तो ऐसे ही देखते हैं कि 3200 रुपये किसके थे, ए का जो क्रय मूल्य था वो 3200 रुपये था। अब इसने 10% के लाभ पे बेचा है, तो 3200 का 10% कितना हो जाएगा, 320, साफ साफ दिख रहा है। यानी कि 3520 में बेचेगा 10% का लाभ लेके, किसको, बी को। अब बी इसको कितने में बेच रहा है, 7.5% के लाभ पे बेच रहा है। और ये परसेंटेज का फ्रैक्शन में बदलना है, मैंने परसेंटेज वाली क्लास में आपको बता दिया था, और कुछ एक सीट भी प्रोवाइड कराई थी कि आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे कि हमको ये चीज़ें बार बार ना करनी पड़े। जैसे कि 7.5% को अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें हम, तो कितनी होती है, 3/40 होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि 40, अगर किसी चीज़ का मूल्य पहले था, उस पर 3 रुपये का फ़ायदा हो गया, तो उसको 43 रुपये में वो बेच रहा होगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3520 तो है ही, 3520 का 7.5% निकालिए, 3520 में ऐड कर दीजिए, तो भी आपके सी की वैल्यू आ जाएगी। पर लेंथ ही हो जाएगा, काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। 7.5% कितना होता है, 3/40, यानी कि 40 की चीज़ को 43 में बेच रहा होगा, और इस 40 की चीज़ जो उसको पड़ी है वो पड़ी है 3520 में। ये उसका सी पी हो गया, ये उसका एस पी हो गया देखा जाए तो इस जीरो से इसको काट दीजिए, 4 से इसको काटोगे तो 4×8 = 32, और 4×8 = 32, यानी कि एक की वैल्यू कितनी हो गई, 88 हो गई। तो 43 की कितनी हो जाएगी, इधर भी 88 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 88 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 43 से, तो 3×8 = 24, 2 3×8 = 24 और 2 26। ठीक है, और 4×8 = 32, 4×8 = 32 और 3 35। इसको आप ऐड करोगे तो 4 8 7 और 3 37 84 क्या आ जाएगा हमारा, 37 84 क्या आ जाएगा, ये आगे वाली वैल्यू आ जाएगी 7.5% प्रॉफिट देने के बाद सी की। यानी कि बी ने सी को कितने में सेल किया है, 3784 रुपये में इसने सी को सेल किया है। कब, जब 7.5% का प्रॉफिट लिया है अपनी वैल्यू पे। इसको भी हटा देते हैं, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, एक मिनट बस। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बात क्या आती है, आगे वो बोल रहा है कि सी ने इसको 25% की हानि पे बेचा है। 25% की हानि, 25% की हानि का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 की वैल्यू को उसने कितने में बेच दिया, 3 में बेच दिया। लेकिन 4 की वैल्यू दरअसल है क्या, 3784। तो हमारी क्या हो जाएगी 3 की वैल्यू, ये हमको निकालना है। 4 की वैल्यू 3784 है, तो 3 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 3784/4 × 3 कर देंगे, 4 से इसको डिवाइड लगाओ, 4 9 36, 4 चौक 16, 4 6 24। ठीक है, अब 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 18, 1 3 चौक 12 और 1 13, और 3 9 27 और 1 28, यानी कि 2838 रुपये की आ गई उसकी वैल्यू आ गई। फाइनल कितने में बेचा है उसने, 1 मिनट, 2838 रुपये में। और यही इसने हमसे पूछा था
थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ गई इस क्वेश्चन में, इसलिए बढ़ गई क्योंकि परसेंटेज हमने थोड़े से टिपिकल लिए थे, और लेने भी चाहिए क्योंकि 10% या 20% पे तो आसानी से हो जाते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के हम लेते हैं फ्रैक्शन, सॉरी परसेंटेज, तो हमें क्वेश्चन में काम करना पड़ता है और यही प्रैक्टिस के लिए अच्छा होता है। ठीक है, इसको नीचे वाले को रेज कर देते हैं। अब आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा ये कि क्या कहना चाह रहा था। ए को वो जो कोई भी चीज़ थी 3200 रुपये में पड़ी थी, तो ए ने क्या काम किया था कि ए ने 10% का प्रॉफिट लेके बी को बेच दिया, यानी कि बी को कितने की बेची, 3520 रुपये की। अब बी से सी के पास जब वो गई तो बी ने उस पर 7.5% का प्रॉफिट लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि सी के पास वो 3784 रुपये में गई है, क्योंकि बी ने उस पर 7.5% का प्रॉफिट लिया है। इस तरीके से सी ने क्या काम किया, सी ने आगे को 25% के लॉस पे बेच दी, यानी कि कुल मिला के 2838 रुपये की बेच दी, और यही फाइनल हमसे इसने पूछा था कि सी ने उसको कितने पैसों में बेचा। ठीक, एक तरीका तो इसका ये हो गया। दूसरा तरीका हमारा क्या होता है, दूसरा तरीका होता है कि हम इसको रेशो बना के करें। रेशो मतलब 10% का प्रॉफिट था तो 10 वाली वैल्यू कितने में बेच रहा होगा, 11 में बेच रहा होगा। इसी तरीके से 7.5% का मैंने आपको क्या बताया था, 3/40, यानी कि 40 की चीज़ को कितने में बेच रहा होगा, 43 में बेच रहा होगा। इसी तरीके से 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, और उस पर लॉस हो रहा है, यानी कि 4 की चीज़ को 3 में बेच रहा होगा। ठीक, यही तो मतलब हुआ इसका सारा। बस ये हमारा इधर सी पी हो जाएगा ये वाला, और इधर वाला हमारा एस पी हो जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 चौक 1600 बन जाएगा। रेशियो 33 इंटू क्या करेंगे, 43 करेंगे, तो 33 या 99। ठीक है, 33 या 99, 9 कैरी बचे, और 33 चौका कितने होते हैं, 132 और 9 141, यानी कि 1419 इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यानी कि रेशो आ गया ए से लेके सी तक का। अब इसकी वैल्यू इसने 3200 दी हुई है 1600 की, यानी कि 2 से गुणा कर रखा है, तो इसकी भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2838 आ जाएगा। ये इसका रेशो मेथड होता है। ठीक है, मैंने आपको दोनों ही बता दी, बाकी परसेंटेज वाला भी होता है, कॉन्जुगेटिव परसेंटेज के फॉर्म में बना के कर लेते हैं हम, फाइनल में परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो उससे भी कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, मैंने इसके दोनों ही तरीके आपको बता दिए। नेक्स्ट चलते हैं। अ मैन वांटेड टू सेल एन आर्टिकल विद 20% प्रॉफिट बट ही एक्चुअली सोल्ड एट 20% लॉस फॉर ₹480। एक आदमी एक आर्टिकल को, एक वस्तु को 20% के प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा था, लेकिन हुआ क्या उसके साथ कि उसने 20% के लॉस पे बेच दिया, और कितने का बेच दिया, 480 रुपये का। तो उसका हमें वो प्राइस बताना है जब वो 20% के प्रॉफिट पे उसको बेचेगा। अब एक बात देखिए, 20% के लॉस पे बेच रहा है, अगर उसका हम सी पी क्या मान लें, मन में ही मान लेना, लिखने की ज़रूरत नहीं होती इतना, ये बता रहा हूँ बस आपको मैं। सी पी कितना मान लें, 100 मान लें, 100%। तो 20% के लॉस पे बेचा, यानी कि 80% पे बेचा उसने, और इस 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 480 दे रखी है। उसको 20% का फ़ायदा चाहिए, यानी कि 120% का उसको बेचना पड़ेगा। 80% की वैल्यू 480 है, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो 120 की कितनी हो जाएगी, 12 छंग 72, 720 क्या हो जाएगी, उसको 20% का फ़ायदा मिल जाएगा। कब, जब वो उसको 720 में बेचेगा तो उसको 20% का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमसे इस क्वेश्चन में अगर वो सी पी पूछ लेता तो 100 की वैल्यू बता देते, कितना हो जाता, 600 हो जाता है। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज सब में रेशो का कमाल है। रेशो को आप अच्छे से समझ गए एक बार तो पूरा अरिथमेटिक ही लगभग रेशो पे हो जाता है, लगभग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, द गेन परसेंट इज। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये देखिए क्या कहना चाह रहा है कि 36 वस्तुओं का सीपी जो है वो किसके बराबर है, 30 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। या यहाँ से हम सीपी और एसपी का अगर रेशो देखें तो क्या आ रहा है कि 30/36 आ रहा है। यहाँ से हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि सीपी हमारा 30 है और एसपी हमारा 36 है। ये क्या है, रेशो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती कभी भी रेशो में, आपको ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए। पर हमें यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि सीपी की वैल्यू 30 है और एसपी की वैल्यू
36 है, यानी कि 6 यूनिट का हमको फ़ायदा हो रहा है। 30 रुपये की कोई चीज़ लेके 36 में बेच रहे हैं हम, तो 6 यूनिट का फ़ायदा हो रहा है। अपॉन कितने पे हो रहा है? 30 रुपये हमारी लागत मूल्य है, तो 30 पे हो रहा है, और इंटू 100, 6 पंजे 30 और 5 से इसको काटेंगे तो 20% हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आगे चलते हैं। अ पर्सन सेल्स 2 मशीन्स एट ₹396 ईच। ऑन वन ही गेन्स 10% एंड ऑन द अदर ही लॉसेस 10%। हिज ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? ठीक है, एक व्यक्ति 2 मशीन खरीदता है और उनके ये चीज़ उसने दे दी कि सेलिंग प्राइस यानी कि जो हमारा विक्रय मूल्य है वो दोनों के लिए ही सेम है। कितना है? 396 है। एक पर उसे 10% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर उसे 10% का लॉस हो रहा है, तो उसका कुल लाभ या हानि हमको बताना है। आपको अगर मैं बेसिक इसका एक वो बताऊं कि डायरेक्ट हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, जब सेलिंग प्राइस सेम दे दे और परसेंटेज भी हमको सेम दे रखी हो, तो वहाँ पे हमेशा एक चीज़ याद रखना कि लॉस होता है, और कितना का लॉस होता है? जितनी हमको परसेंटेज दे रखी है, मान लीजिए A% दे रखा है, तो A इंटू A/100 उसको हम कह देंगे कि इतने परसेंट का लॉस होगा। जैसे कि यहाँ A की जगह क्या दे रखा है? 10% दे रखा है, तो 10 इंटू 10/100, यानी कि 1% का क्या हो जाएगा? लॉस होगा। हमेशा इस कंडीशन में लॉस ही होता है जब क्या? जब हमारा सेलिंग प्राइस सेम हो और प्रॉफिट और लॉस का जो हमको परसेंटेज दे रखा है वो सेम हो। तो आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। इसका डेरिवेशन तो मैंने आपको परसेंटेज वाली क्लास में भी करा दिया था जब सक्सेसिव पढ़ा रहा था, है ना। बाकी इसका 1% का लॉस हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसका दूसरा मेथड देखते हैं कि कैसे होता है। मान लीजिए फॉर्मूला अगर हम भूल जाएं तो हमको पता होना चाहिए ना कि बेसिक क्या है इसका, कि होता कैसे है, आता कहाँ से है। ठीक, तो आप इसको देखिए। 10% का लाभ का मतलब 10% की वैल्यू कितनी होती है? फ्रैक्शन वैल्यू जरूर याद कर लीजिए। मैंने परसेंटेज में आपको सीट प्रोवाइड करा दी थी, उसको आपको याद होगी। मैं यही मान के क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। 10% का लाभ मतलब 10 की वैल्यू को 11 में बेच रहा होगा, 10 की वैल्यू को 11 में बेच रहा होगा। दूसरी कंडीशन में 10% का लॉस हो रहा है उसके, यानी कि 10 की वैल्यू को 9 में बेच रहा होगा। ये दोनों आर्टिकल हो गए। लेकिन उसने एक बात और कही है कि इनके जो ये SP है इधर, और ये हमारा सेलिंग प्राइस है, वो सॉरी कॉस्ट प्राइस है। इसने कहा है कि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, पर यहाँ पे तो हमको सेम दिख नहीं रहा है। यहाँ 11 है, यहाँ 9 है, तो यहाँ पे तो सेम है नहीं। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? इनको हमको सेम बनाना पड़ेगा। अब सेम बनाने के लिए 11 और 9 का क्या ले लेंगे? हम LCM ले लेंगे, जो होता है 99। तो इसमें ऊपर वाले में अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 99 बन जाएगा। इसमें मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा? 99 बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब रेशो कैसे चेंज होंगे? 9 जो है पूरे में मल्टीप्लाई करेगा, तो 9 10 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा? 90। कॉस्ट प्राइस पहले वाले का 90 हो जाएगा और सेलिंग प्राइस 99 हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे वाले की बात करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ तो 110 इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा दूसरी का आर्टिकल का, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 11,99। दरअसल हमको ये दोनों चीज़ सेम करनी थी, सेलिंग प्राइस दोनों के लिए, इसीलिए हमने ये 9 और 11 से मल्टीप्लाई किया। बस अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं। ये देखिए दोनों के कॉस्ट प्राइस कितने आ गए? पहले वाले का 90 है, दूसरे वाले का 110 है, यानी कि 200 हो गया कुल मिला के। ठीक, 200 रुपये में 2 मशीन वो खरीद के ला रहा था और बेच कितने में रहा है? 99 मतलब कि 198 में। कितने का लॉस हो रहा है? 2 का लॉस हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 200 पे हो रहा है, इंटू 100 बराबर क्या आ गया? 1% का लॉस आ गया। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। नहीं तो मैंने आपको फॉर्मूला डायरेक्ट बता ही दिया है कि कैसे करना है। बाकी परसेंटेज जब अलग अलग हो जाती हैं तो फिर ये वाला हमें मेथड लगाना पड़ता है, इसलिए ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, 200 रुपये के आर्टिकल को खरीद के ला रहा था, 198 में बेच रहा था, यानी कि 2 रुपये का लॉस हो रहा था उसको। तो 2 रुपये का लॉस, लेकिन परसेंटेज के टर्म्स में 1% का लॉस हो रहा था, इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया कि 1% का लॉस इस क्वेश्चन में इसको हुआ है इस मशीनों में। ठीक है, 396 का यहाँ पे कुछ भी इस्तेमाल नहीं था। ये आपको ध्यान रखना है कि जब परसेंटेज की बात चल रही है तो हम वैल्यू कुछ भी ले लें, परसेंटेज कभी भी चेंज
नहीं होगी जब उसने सेम वैल्यू की बात कर रखी है तो। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। एक घर और एक दुकान को प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया है। इस लेन देन में घर की बिक्री में 20% की हानि हुई जबकि दुकान की बिक्री में 20% का लाभ हुआ। तो पूरे लेन देन में परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ठीक है, सेम डिट्टो पिछले वाला क्वेश्चन था, वही ये है। अगर हमसे परसेंटेज के टर्म्स में पूछता तो हम कह देते डायरेक्ट कि भाई यहाँ पे लॉस होगा, कितने का लॉस होगा? 20 × 20/100, यानी कि कुल मिला के 4% का लॉस होना था इसको। लेकिन इसने परसेंटेज ना पूछ के क्या पूछ लिया, पैसे बताओ कितने पैसों का लॉस होगा। तो कोई बात नहीं, हम तो इसको फिर भी कर देंगे। 4% का लॉस का मतलब CP और SP का रेशियो हम निकाल सकते हैं कि अगर CP 100 है तो 4% के लॉस पे बेचा होगा, यानी कि 96 में बेचा होगा उसने, तभी तो उसको 4% का लॉस हुआ। ठीक है, अब इसने 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 लाख दे रखी है, क्योंकि 1 लाख ईच है, 1 लाख ईच, यानी कि एक की कीमत 1 लाख में बेची उसने, तो 2 को कितने में बेचा? 2 को कितने में बेचा? 2 लाख में बेचा। और इनके बीच का गैप कितना है? 4। तो इस 4 की वैल्यू हमसे, सॉरी 1 मिनट, सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं ना, गलत लिखा गया, ये कॉस्ट प्राइस थोड़ी ना है। 1 मिनट। यहाँ पे लॉस कितना है? 4% का, यानी कि 4 का। और इस 96 की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है? 2 लाख दे रखी है। सेलिंग प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखा, हम गलत लिख गए थे पहले। कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है उसने? 2 लाख रुपए दे रखा है, क्योंकि 1-1 लाख की दोनों बेची हैं, यानी कि 2 लाख रुपए में उसने टोटल बेची हैं। तो 96 की वैल्यू कितनी है? 2 लाख है। 4% यानी कि 4 की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, बस लगा दो यूनिटरी मेथड, कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन के अंदर। बाकी आप इसको एक्स मान के करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा ये क्वेश्चन। कितना आ जाएगा? 2 लाख अपॉन 96 × 4, ये वैल्यू लाख में चल रही है, आप ध्यान रखना। तो यहाँ से 4 दूनी 8 और ये कट जाएगा 12 बार, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/12 लाख का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में हमको बताना था, लॉस ऑफ 1/12 लाख। ठीक, एक बार फिर से समझ लीजिए। परसेंटेज पूछता तो हमको डायरेक्ट दिख रहा है कि 4% का लॉस होना था, क्योंकि मैंने पीछे आपको बताया था। लेकिन परसेंटेज नहीं, इसने पैसों के टर्म्स में वैल्यू पूछी है, तो हमने कह दिया कि CP अगर 100 था तो SP 96 रहा होगा दोनों के लिए। ठीक है, और इस 96 की वैल्यू कितनी है? 2 लाख है। कितनी है? 2 लाख है, क्योंकि 1 लाख एक की है तो दोनों की 2 लाख हो गई। और 4% का हमको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो 4% की हमको वैल्यू बतानी थी, जब 96% की 2 लाख है। तो 96% की वैल्यू 2 लाख है, तो 4 की बतानी थी, हमने निकाल दिया। 2/96 × 4 कितना आ गया? 1/12 लाख का लॉस आ गया। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। A sells a bicycle to profit of 20%. B sells it to C at a profit of 25%. If C pays ₹225 for it, the cost price of the bicycle for A is। A ने एक साइकिल 20% के प्रॉफिट पे B को बेची, B ने C को बेच दी 25% के प्रॉफिट पे, लेकिन C ने उसको 225 रुपये में बेचा, सॉरी C ने उसको 225 रुपये में ख़रीदा, यानी कि C ने कितने रुपए पे किए हैं? 225 रुपये पे किए हैं। तो ये पूछना चाह रहा है कि A को वो साइकिल कितने रुपए में पड़ी थी, A के लिए क्रय मूल्य क्या था। क्वेश्चन को पहले समझ आना ज़रूरी है, इसलिए आप अच्छे से पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद करना सॉल्व कीजिए। ये नहीं कि देखते ही आप लग जाएं। क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ में आ जाए तो कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है, या फिर हम जो मेथड लगाना है हमारे दिमाग में वो एकदम हिट कर जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या कहना चाह रहा है ये इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 लोग हैं A, B और C। A के लिए अगर उसके वैल्यू 100 थी, 100 मान लो, परसेंटेज के टर्म्स में हमेशा 100 मानते हैं। A के लिए अगर उसकी कॉस्ट प्राइस CP 100 थी तो A ने कितने में बेचा है B को? 20% के लाभ पे, यानी कि 120 का बेचा होगा। कितना बेचा होगा? B को 120 का बेचा होगा। अब B के लिए तो कॉस्ट प्राइस 120 है, लेकिन B क्या करेगा? इस 120 पे 25% का प्रॉफिट लेगा। 120 का 25% कितना होता है? 30 हो जाएगा। 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 होती है। तो 120 का 1/4 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कह देंगे कि 120 तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस था B के लिए, लेकिन C को जब वो बेचेगा तो 30 रुपये फालतू में बेचेगा, यानी कि 150 का बेचेगा।
ठीक। अब ये हमारा एक रेशो आया है, बस क्या आया है, रेशो आया है। इसको छोटा भी कर सकते हैं, 10 12 15 भी लिख सकते हैं हम, रेशो में ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इस 15 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, 225 दे रखी है, क्योंकि सी ने उसको 15 यूनिट पैसे पे किए हैं और 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है, एक्चुअल वैल्यू 225 रुपये है। और हमसे 10 की पूछ रहा है कि 10 की कितनी होगी। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू देखें तो कितनी आ जाएगी, 15 15 225 होते हैं, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 15। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 जीरो यहाँ लगा दो, 1 जीरो यहाँ लगा दो, और 150 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये, कोई ऐसा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था जो इस पे ज़्यादा ध्यान देना था। फिर से समझ लीजिए कि ए ने 20% के प्रॉफिट बेचा, यानी कि 100 की चीज़ को 120 में बेच दिया होगा। बी ने सी को 25% के प्रॉफिट पे बेच दिया, यानी कि 120 की चीज़ को 150 में बेचा होगा। और इस 150 की वैल्यू 225 दी हुई थी और 100 से उससे पूछ रहा था। ठीक है, इसके बाकी और मेथड भी होते हैं, जैसा मैंने पीछे बताया था, परसेंटेज वाले से भी कर सकते थे हम। 20% का प्रॉफिट मतलब 5 से 6, 25% का प्रॉफिट मतलब 4 से 5। बस ये ए है, ये सी है, बीच वाली वैल्यू तो गायब भी हो जाती हैं। अब यहाँ से इसको करोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 2:3 आ गई वैल्यू। ठीक है, अब इस 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 225 दे रखी है, 2 की हमसे पूछ रहा है। यहाँ से 1 की कितनी आ जाएगी, 3 7 21 और 3 5 15, तो 2 की कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। जो भी कोई मेथड आपको अच्छा लगे, रेशो मेथड अच्छा लग रहा है तो रेशो मेथड से कीजिए, डायरेक्ट वाला अच्छा लग रहा है तो उससे कीजिए। बाकी और इससे अलग 1 2 मेथड आपको सीखना है तो आप परसेंटेज वाली क्लास देख लीजिए, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज के हमारे 10 क्वेश्चंस हो गए और प्रॉफिट लॉस की बेसिक चीज़ें बातें होगी सारी। इसी तरीके के हम क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसमें नए नए क्वेश्चन होंगे। प्रॉफिट लॉस में जितने तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं सारे के सारे हम यहाँ पे कवर अप कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।